नमस्कार दोस्तों। हम जो 2018 की भर्ती का जो प्रश्न पत्र आया हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, वो हम हल कर रहे थे। उसमें हमने 60 प्रश्न देखे थे साथियों, जिसमें कुछ प्रश्न जो गद्य पद्य के थे वो हमने गद्य पद्य के नहीं, जो पुस्तकों से आते थे वो प्रश्न हमने छोड़ दिए थे। अब हम 61 से आगे के प्रश्न, इसमें 60 से आगे के प्रश्न आज की वीडियोज़ में हम देखेंगे। इन वीडियोज़ को आप जितने भी 300-400 लगभग 500 से कम ही व्यक्ति जितने भी आप देखते हो, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के कवि, थोड़ा सा साथियों देखिए, अब आपको प्रश्न दिख रहे होंगे शायद। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो ये आप सभी को पता है, आदिकाल में जो हठ योग था उसका जो पलवन है वो आगे चलकर भक्ति काल में कबीर जी में देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर होगा कबीर। यानी आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो कबीर जी में। उसके बाद है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय की ये कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है राम कुमार वर्मा जी का। उन्होंने ऐसा कहा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से देश में जो परिस्थितियाँ बदली थी ना, उन्हीं नवीन भावनाओं की सृष्टि के कारण जो है आगे चलकर स्वरूप उन परिणाम स्वरूप उनका सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई थी। तो ये कथन राम कुमार वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासों के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो मैंने आपको ये बताया था, आपको पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को आपको याद करना है। इसमें से संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, तो प्रामाणिक मानने वाले जो है कर्नल टोड हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसको जाली ग्रंथ कहा था। श्यामलदास और गौरीशंकर ईराचंद ओझा ने इसको अप्रामाणिक माना था। अगला प्रश्न है, भरतवेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो ये जैन साहित्य का ग्रंथ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है, यानी शिला पर लिखी गई है? तो ये आप सभी को पता है, चंपू काव्य है। आदिकाल का राहुल वेल रचना है, रोड़ा कवि द्वारा लिखी गई। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ इनमें से किस रचना की हैं? तो ये जो है इनकी कवितावली रचना की हैं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो उसमें जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है, नाथ साहित्य में भी है, उपनिषदों से भी उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है कबीर जी ने, और बाकी ने भी अद्वैत दर्शन से भी ग्रहण किया है, लेकिन जैन साहित्य से उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कबीर के संबंध में आपको गलत कथन बताना है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये तो आप सभी को पता है, सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये बिल्कुल गलत यहाँ हो जाता है, क्योंकि काव्य रचना करना कबीर का कोई प्रथम लक्ष्य नहीं था। जबकि कबीर तो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने जो उपदेश दिए उनको उनके जो शिष्य थे राम, उन्होंने लिपिबद्ध किया था, तो उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। ये वाकई ये गलत हो जाता है उनके बारे में, कबीर जी के बारे में। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, बाकी सभी सही हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी यहाँ भी आपको संत काव्य के संबंध में गलत कथन छांटना है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो तीनों सही है, सी जो इसका सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान की को कोई परम आवश्यक नहीं माना गया है। उन्होंने अपनी ही भाषा में लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी उन्हीं में उन्होंने काव्य रचना की थी। अगला है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ फिर गलत पूछ रहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है, ये कथन सही है, जबकि असत्य पूछ रहा है ये। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, ये यहाँ गलत वाक्य हो जाएगा। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में नहीं लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, बिल्कुल सही है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में हुआ, यानी कम या ज़्यादा मात्रा में कल्पना का प्रयोग भी उन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है?
आपको गलत बताना। तो मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मधुमालती मंजन की रचना है, जबकि आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है। तो आखिरी कलाम किसकी रचना है ये आपको बताना है, और इसमें किसका वर्णन मिलता है ये भी लाइन लिखवाई जाती है साहित्य के साथ, तो ये भी आपको बताना है। अगला वाक्य है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व की आस्था प्रकट की गई है, बिल्कुल सही है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ गलत पूछ रहा है, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, तो निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य नहीं है, क्योंकि लीला को तो सगुण भक्ति वाले लोग मानते हैं, निर्गुण भक्ति वाले तो लीला को मानते ही नहीं है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। निर्गुण भक्ति निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो बेली कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास की है क्या? बिल्कुल नहीं है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, बरवे नायिका बेद रहीम जी की है, और आगे भक्तमाल दी गई है जो नापादास की है, लेकिन पहला ही यहाँ गलत हो जाएगा। बेली कृष्ण रुक्मणी री किसकी रचना है ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं? तो कृष्णदास थे, कुंभन दास थे, दामोदर दास जैसे कोई कवि नहीं थे, चित्त स्वामी भी थे। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है, बिल्कुल सही है। यहाँ असत्य पूछ रहा है, नहीं गलत पूछ रहा है। नंददास ने भंवर गीत नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया, ये लाइन यहाँ गलत हो जाएगी। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण नहीं, राधा का स्थान उच्च माना गया है, तो ये यहाँ उन्होंने उल्टा लिख दिया है। सखी संप्रदाय का परिवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है, यानी केशव दास द्वारा रचित नहीं है? तो विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, और छंदमाला है। भाषाभूषण रचना इनकी नहीं है। भाषाभूषण रचना किसकी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये आपको अच्छे से याद होगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो ये मिश्र बंधुओं ने ही जो मध्य काल है उसको अलंकृत काल कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो कवि कुलकंठाभरण दुल्हा की रचना है, रस सारांश भिखारीदास की रचना है, श्रृंगार सागर आलम की रचना नहीं है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो ठाकुर, बोधा, आलम और भिखारीदास, कौन इसमें से रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं है? तो यहाँ ठाकुर, बोधा और आलम ये तो रीतिमुक्त धारा के ही हैं। एक गणानंद जी थे, भिखारीदास नहीं है, यहाँ उन्होंने सी उत्तर दे रखा है, तो यहाँ मेरे हिसाब से डी होगा, क्योंकि कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? तो भिखारीदास जी नहीं थी। निम्नलिखित रचनाओं व रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कवि कुल कल्पतरु जो है वो किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु भिखारीदास जी की रचना है। ललित ललाम आपको पता ही है, प्रसिद्ध रचना है मतीराम जी की। शिवा बावनी भूषण की रचना है। और काव्य निर्णय कवि कुल कल्पतरु जो है भिखारीदास की नहीं है साथियों। कवि कुल कल्पतरु, और इनमें इन्होंने भी शायद आगे गलत दे रखा है। हाँ, कवि कुल कल्पतरु जो है वो तो चिंतामणि जी की रचना है, और काव्य निर्णय भिखारीदास जी की रचना है। शिवा बावनी हो ही गई भूषण की, और ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। ये ऐसे ही सही है साथियों, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना है। अगले हमारे प्रश्न है, रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यानी रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में, तो रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त कवियों ने विरह का ही काव्य लिखा है। रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, ये लाइन बिल्कुल गलत है। इन्होंने तो अपनी ही अलग ही शैली में लिखा था, पुरानी जो परंपरा थी उसको इन्होंने बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया था। रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में
स्थान प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा है तो गलत यही हो जाएगा यहाँ इसमें बी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? नहीं पूछा है, यहाँ है पूछा है। तो अंग दर्पण जो है वो रीतिकाल के कवि रसलीन का ग्रंथ है। यमुना लहरी, रस रत्नाकर, ब्रज विलास इनकी रचना नहीं है। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो भाव विलास है, भवानी विलास है, रस विलास है, विष्णु विलास जो है कवि देव का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो ये केशवदास जी थे। ओरछा नरेश के दरबारी कवि और उनके गुरु भी थे और मंत्री भी थे। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो सुरेंद्र वर्मा, 8वां सर्ग इनकी रचना है। भीष्म साहनी का आनूस है। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। धर्मवीर भारती का अंधा कुआं रचना नहीं है। तो अंधा कुआं किसकी रचना है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चतुरी चमार किसकी रचना है? आप सभी को भी पता होगा, चतुरी चमार जो है निराला जी की रचना है। नीलम देश की राजकन्या जिनेंद्र जी की कहानी है। डाची परिंदे जो है निर्मल वर्मा की है। और फिर ये की बस्ती है डाची, ये है रमेश बख्शी की रचना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिश्चंद्र की नहीं है, यानी भारतेंदु जी की नहीं है? तो श्री चंद्रावली, वेदिक की हिंसा, हिंसा न बहुती, भारदूर दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी इनकी रचना नहीं है, ये लाला श्रीनिवास दास की रचना है। पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो उदंत मार्तंड 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, क्या ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी जो भारतेंदु जी की थी। सरस्वती 1900 ईस्वी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। तो उदंत मार्तंड के बारे में आप बताएंगे, उदंत मार्तंड की क्या विशेषता है और ये कब प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से निबंध लिखे थे? तो ये बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू का चिट्ठा नाम से जो लिखे थे उन्हीं के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। अगली रचना है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो पथ के साथी है, स्मारिका है, वे दिन वे लोग इनकी रचना नहीं है। अतीत के चलचित्र भी इनकी रचना है। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। चेतना के बिंब नगेंद्र की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका एक भाग है। यौवन के द्वार पर रामदर्श मिश्र की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों की सुमिलित करना है यहाँ फिर। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह अरियोत जी की रचना है। गुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकरत्यायन जी की रचना है। खेला पोलमपुर मणि मधुकर की रचना है। और कलम का मजदूर आप सभी को पता ही है, प्रेमचंद जी के बारे में है, ये मदन गोपाल जी की रचना है। प्रेमचंद जी की जीवनी है जो मदन गोपाल ने लिखी थी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए। ये यहाँ साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो ये किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण भट्ट जी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। प्रिय नीलकंठी कुबेरनाथ राय की रचना है जो निबंधकार हैं प्रसिद्ध। और नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? श्रीनिवास दास हैं। जगदीश चंद्र माथुर जो है वो आधुनिक काल के हैं, भारतेंदु युग के नहीं हैं, आगे के हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी हैं और बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, ये लाइन यहाँ गलत हो जाएगी। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है, बिल्कुल सही है। हिंदी शब्द सागर हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, बिल्कुल गलत लाइन है। पहले ही राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, जबकि राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है, सही है।
द्विवेदी युगन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हाथी से लेकर चींटी तक, पर्वत राई से लेकर पर्वत तक किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है, तो विषयों का विस्तार हुआ था। द्विवेदी युगन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, तो ये प्रश्न एक प्रकाशन वर्ष का यहाँ आया है। जूही की कली 1916 ईस्वी सही है। युगांत पंथ की रचना है 1936 ईस्वी। कामायनी 1938 ईस्वी। यामा 1940 ईस्वी सही है। साथियों मेरे हिसाब से यहाँ कामायनी प्रसाद जी की 1938 नहीं है, इसकी प्रकाशन वर्ष आगे पीछे है, लेकिन इन्होंने जो है इसको स्टार लगा रखा है। इस प्रश्न को RPSC ने डिलीट किया था। तो कामायनी आप बताएं कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1938 ही सही है क्या? हो सकता है यहाँ चारों ही सही हैं, इसीलिए इन्होंने स्टार लगाया हो, मेरे ध्यान में नहीं है, बाकी का तो ध्यान में है। यामा 1940 है, जूही की कली 1916 है और युगांत भी 1936 है, लेकिन कामायनी का थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, बिल्कुल सही है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली गई, ये बिल्कुल यहाँ गलत हो जाएगा। निराला शैव दर्शन से प्रभावित नहीं थी। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्य धारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रभावित हुई थी, बिल्कुल सही है। साथियों जब भी कोई नई धारा आती है तो वो पुरानी जो धारा होती है उससे हटकर होती है, उसकी परंपराओं को रूढ़ियों को तोड़ने वाली होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि द्विवेदी युगीन जो काव्य था वो बिल्कुल नीरस हो चला था, उपदेशात्मक हो चला था और आदर्शवादी काव्य धारा बन गया था एक प्रकार से स्थूल, तो उसी के विद्रोह में ये कविता छायावादी कविता आई थी। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी के रूप में मिला, सही है। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, ये भी सही है। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास है, ये बिल्कुल सही है। साथियों राधा कृष्ण दास जो है वो भारतेंदु युगीन कवि हैं, लेखक हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, स्थापना प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। दो पंक्तियां दी गई हैं यहाँ, एक पहले नीचे तर्क दिया गया है, रीजन यानी पहले ऊपर कारण दिया गया है, उसके नीचे इसका तर्क दिया गया है। क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, तो यहाँ इसका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। यानी इसका स्थापना के बारे में जो लाइन है वो भी सही है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, और रीजन जो है इसका कारण तर्क जो है वो भी सही है, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। एक अलग ही प्रकार का प्रश्न यहाँ दिया गया है। इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से नहीं है? तीसरा सप्तक से है तो केदारनाथ सिंह जी हैं। आपको चारों सप्तकों के साथ तो साथ साथ कवि याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। यही जो है वो ये पंक्ति यहाँ गलत हो जाएगी। इसके बारे में बड़ी बड़ी घटनाओं को नहीं, बल्कि प्रयोगवाद में तो खुद की अनुभूति जो थी उसी को कवि ने लिखा था। अगली है, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ताएं, कुंठाएं, नाश्ता अभिव्यक्ति है, बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो उतार सप्तक के माध्यम से पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य के 1943 में प्रकाशन जगत में आई थी, उन्हीं के लिए नाम रूढ़ हो गया था, ये भी सही है। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने सरियापार शब्द का प्रयोग किया, या ये यहाँ पंक्ति गलत है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगली लाइन है, चिक्र ही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग किन्नर दुख है टरे, कटक ही मरकट विकट भट बहु कोटि न दावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गवाही। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें अलग ही दिख रहा है आपको, ओज काव्य गुण है, क्योंकि तो कठिन शब्द आए हैं, टय की जो लाइन के होते हैं वो ज़्यादातर शब्द आए हैं, तो यहाँ ओज गुण है, पंक्तियों से साफ साफ पता चल रहा है। अगली
अगला प्रश्न है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी रुचोर, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि यहाँ सुबरन जो है एक ही शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ कामी व्यक्ति के लिए अलग निकल रहा है, कवि के लिए अलग निकल रहा है और चोर के लिए इसका अर्थ अलग निकल रहा है। तो एक ही शब्द जहाँ हो और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरुत चतुर चित प्रीति पर हित प्रति गांठ दुर्जन ही वे दई नई ये रीति, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है, क्योंकि नैन कहीं उलझ रहे हैं और टूट कहाँ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। तो इस प्रकार से कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा हो और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंडलियाँ छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है, ये गलत है। यहाँ कुंडलियाँ छंद सोरठा और रोला के मेल से नहीं बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही है। 13-11 दोहा में होती है और सोरठा में फिर इसकी उल्टी हो जाती है 11-13। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण 12 वर्ण तथा 90 भर का क्रम है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती, बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, रस के अवयव रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, सही है। रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, रस लौकिक आनंद नहीं अलौकिक आनंद प्रदान करता है। रस ब्रह्म स्वाद का सहोदर है, ये भी सही है। रस सब प्रकाश आनंद है, सवय में प्रकाशित है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है, तो अपसमार सात्विक नहीं है। व्यवर्ण परले और रसरू सात्विक है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर सबय हरिमुख में लखी मात चकित बही गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकात, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ अद्भुत रस है। काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम वामय की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ की परिभाषा है। तद दोषो शब्दार्थों सगुणावन लंकृति पुनः कपि मम्मट की रचना है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यमयी, ये परिभाषा किसकी है? यहाँ गलत है, इन्होंने आगे नाम ही नहीं दे रखा है इसमें। ये परिभाषा आप बताएंगे किसकी है? रमणीयार्थ प्रतिपादक जो है काव्य की, ये परिभाषा किसने दी है? आप बताना कमेंट बॉक्स में। अगली है, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य काव्यादते क्षणात् काव्य शिक्षा व्यास इति हेतुस्तु द्वे काव्य हेतु विषयक उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो ये मम्मट ने बताए हैं। काव्य के हेतु इतने मम्मट ने बताए हैं ये परिभाषा के माध्यम से। कुछ संस्कृत की परिभाषाएं भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। अगला प्रश्न है, काव्य यशस्यर्थ करते व्यवहार विदे शिवेत्र अक्षते सद्य परिनिवर्ते कांता सम्मति उपदेश युजे, काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो ये मम्मट जी का है, ये भी आपको याद रखना। ऊपर वाले 2 प्रश्न एक जैसे मम्मट से पूछ लिए थे इन्होंने, दोनों ही परिभाषाएं मम्मट की हैं। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से भट्टनायक के सिद्धांत को इनमें से क्या कहा जाता है? तो भुक्तिवाद कहा जाता है। वैसे भट्टनायक और वैसे भुक्तिवाद। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया ये वाक्य भावोक्त्व साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? भावोक्त्व साधारणीकरण किस आचार्य का वाक्य है? तो ये है भट्टनायक का। काव्य से आत्मा ध्वनिरति बुद्धि समनात् पूर्व स्त्रया भावा जगत दूर परे भागत माहुत्सन्मने, ये कथन इनमें से किस आचार्य का है? तो ये आनंद वर्धन जी का कथन है। यहाँ 4-5 परिभाषाएं लगातार संस्कृत के आचार्यों की पूछी गई हैं। आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो पदपूर्वाद वक्रता है, कल्पना वक्रता उन्होंने कोई नहीं माना है, वर्ण विन्यास वक्रता है और प्रबंध वक्रता भी इन्होंने 6 भेद माने हैं वक्रोक्ति के, तो इसमें ये नहीं है। इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो अनुकरण का अभिप्राय भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यांकन से। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये आप देख सकते हैं। पीछे वाला जो हमने किया था उसमें भी यही था और इसमें भी यही गलत है। अनुकरण में आदर्शत्व का समावेश भी होगा और वह सौंदर्य आनंदमय होगा, सही है। वेष्टि से संबंध होते हुए भी वह समष्टिगत सत्य का प्रतिपादन करेगा, ये भी सही है। ये यहाँ गलत हो गया, दोनों के मत में भेद था। यहाँ औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोजाइंस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सुस है। बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है, भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। तो यहाँ बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है, ये गलत हो जाएगा। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ये लास्ट प्रश्न है साथियों, वीडियो आज का बड़ा हो गया है। मार्क्स
इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं, ये सही है। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ये यहाँ गलत हो जाएगा। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ये भी सही है। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं, ये भी सही है। ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। तो आगे 30% हमारे मनोविज्ञान के बच गए हैं साथियों, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।